नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल भारत। आज हम बात कर रहे हैं इतिहास की ऐसी तारीख की जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं हमारी सच्ची आज़ादी के विषय में। क्या कभी आपने सोचा है, क्या सचमुच हमें 15 अगस्त 1947 को ही आज़ादी मिली थी? और क्या हमारा इस दिन आज़ादी दिवस मनाना उचित है, जबकि यह एक ऐसा दिन है जिस दिन हमारे भारत का विभाजन हुआ था? तो हम अपनी आज़ादी के उत्सव को ना मनाकर अपने विभाजन को त्योहार के रूप में कैसे स्वीकार कर रहे हैं? ऐसे ही तमाम प्रश्नों के उत्तर आज हम जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ आप जानेंगे कि हमारे असली आज़ादी यानी 21 अक्टूबर 1943 का वह दिन जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाली सरकार ने भारत को आज़ाद घोषित कर दिया था तथा जिसे अन्य 10 से अधिक देशों ने मान्यता प्रदान की थी। आइए जानते हैं पूरी कहानी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा बुलंद करने वाले महान देशभक्त सुभाष चंद्र बोस एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने न सिर्फ देश के अंदर बल्कि देश के बाहर भी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। राष्ट्रीय आंदोलन में नेताजी का योगदान कलम चलाने से लेकर आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व कर अंग्रेजों से लोहा लेने तक रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने कॉलेज के शुरुआती दिनों में ही बंगाल में क्रांति की वो मशाल जलाई जिसके कारण उन्हें अनेक बार जेल तक जाना पड़ा, मगर उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी तथा उसे एक नई धार दी। चित्तरंजन दास के साथ स्वराज्य पार्टी के लिए काम करते हुए और उसके बाद भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जेल आने जाने का सिलसिला जारी रहा। नेताजी ने साल 1928 में कलकत्ता की सड़कों पर सेना की वर्दी में 2000 भारतीय युवकों के साथ परेड कर ब्रिटिश खेमे को हिलाकर रख दिया था। 1938 में हुए हरिपुरा अधिवेशन में नेताजी कांग्रेस के प्रमुख बनाए गए। नेताजी ने कांग्रेस को आज़ादी की तारीख तय करने के लिए कहा। तय तारीख तक आज़ादी नहीं मिलने पर सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ जोरदार आंदोलन छेड़ना चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी इसके लिए तैयार नहीं हुए। आखिरकार उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ नए सिरे से मोर्चा खोल दिया। क्रांतिकारी रासबिहारी बोस से प्रभावित होकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी की लड़ाई के लिए विदेशी मदद जुटाने की ठान ली थी। कलकत्ता में पुलिस की नज़रबंदी को चकमा देकर नेताजी काबुल के रास्ते जर्मनी पहुंचे। जर्मनी में उनकी मुलाकात हिटलर से हुई, जिसने विदेशी हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए नेताजी को हर संभव मदद मुहैया कराने का वादा किया। नेताजी का यह विश्वास था कि भारत की आज़ादी तभी संभव है जब ब्रिटेन पर दूसरे विश्व युद्ध के वक्त ही निशाना साधा जाए। इसी कड़ी में उन्होंने इटली और जर्मनी में कैद भारतीय युद्ध बंदियों को आज़ाद करवाकर एक मुक्ति सेना भी बनाई। उस वक्त भारत पर अंग्रेजों का राज था, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को वो कारनामा कर दिखाया जिसे अब तक किसी ने करने के बारे में नहीं सोचा था। उन्होंने आज़ादी से पहले ही सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। नेताजी ने इस सरकार के जरिए अंग्रेजों को साफ कर दिया था कि अब भारत में उनकी सरकार का कोई अस्तित्व नहीं और भारतवासी अपने सरकार चलाने में पूरी तरह से सक्षम है। आज़ाद हिंद सरकार के बनने से आज़ादी की लड़ाई में एक नए जोश का संचार हुआ। करीब 8 दशक पहले 21 अक्टूबर 1943 को देश के बाहर अविभाजित भारत की पहली सरकार बनी थी। उस सरकार का नाम था आज़ाद हिंद सरकार। अंग्रेजी हुकूमत को नकारते हुए ये अखंड भारत की सरकार थी और यही हमारा सच्चा आज़ादी दिवस था। आज हम जो 15 अगस्त 1947 को आज़ादी दिवस मना रहे हैं, यह तो हमारे और पाकिस्तान के बीच हुए विभाजन की एक गहरी और बुरी याद है। 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर के कैथे भवन में हुए समारोह में रासबिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस के हाथों में सौंप दी। इसके बाद 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना हुई। आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई। जापान ने 23 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता दी। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप आज़ाद हिंद सरकार को दे दिए। सुभाष चंद्र बोस उन द्वीपों में गए और उनका नया नामकरण किया। अंडमान का नया नाम शहीद द्वीप और निकोबार का स्वराज द्वीप नाम रखा गया। 30 दिसंबर 1943 को ही अंडमान निकोबार में पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने तिरंगा फहराया था। ये तिरंगा आज़ाद हिंद सरकार का था। सुभाष चंद्र बोस भारत की पहली आज़ाद सरकार के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री भी थे। वित्त विभाग AC चटर्जी को
प्रचार विभाग S.A. अय्यर को और महिला संगठन कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपा गया। आज़ाद हिंद सरकार को 9 देशों की सरकारों ने अपनी मान्यता दी थी, जिसमें जर्मनी, जापान, फिलीपींस जैसे देश शामिल थे। आज़ाद हिंद सरकार ने कई देशों में अपने दूतावास भी खोले थे। आज़ाद हिंद सरकार ने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को चुना। रविंद्रनाथ टैगोर रचित जनगण मन को राष्ट्रगान बनाया गया था। एक दूसरे के साथ अभिवादन के लिए जय हिंद का प्रयोग वे लोग करने लगे थे तथा 21 मार्च 1944 को दिल्ली चलो के नारे के साथ आज़ाद हिंद सरकार का हिंदुस्तान की धरती पर आगमन हुआ। आज़ाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए नेताजी ने ऐलान किया था कि लाल किले पर एक दिन पूरी शान से तिरंगा लहराया जाएगा। आज़ाद हिंद सरकार ने देश के बाहर अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी और आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे तो हमें अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी, लेकिन करीब 4 साल पहले ही सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की पहली सरकार का गठन कर दिया था। इस लिहाज से 21 अक्टूबर 1943 का दिन हर भारतीय के लिए बेहद ही खास और ऐतिहासिक है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अनेक महापुरुषों ने अपना योगदान दिया है, जिनमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम पहली पंक्ति में है। सुभाष चंद्र बोस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज का सपना देखा था। भारत को गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद कराने के लिए उन्होंने कई आंदोलन किए और उसकी वजह से नेताजी को कई बार जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने अपने वीरतापूर्ण कार्यों से अंग्रेजी सरकार की नींव को हिलाकर रख दिया। जब तक नेताजी रहे तब तक अंग्रेजी हुक्मरान चैन की नींद नहीं सो पाए और नेताजी ने हमें वह आज़ादी दिलाई जिसके भारतीय सदा से ही हकदार थे। परंतु आज हमारी जागृति की कमी या हमारी मानसिकता की गुलामी ऐसी है कि हमने 1947 के तात्कालिक नेताओं और अहिंसा को ही अपना सब कुछ मान लिया। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे पल पल भारत।